Hello dear students, my name is Shobha Maurya and I am going to explain the 10th standard history's first chapter. So our first chapter name is Historiography Development in the West. ग्राफी का मीनिंग होता है राइटिंग एंड हिस्टोरियो का मीनिंग दिया है आपको, क्या होता है हिस्टोरियो मीन्स हिस्ट्री. सो राइटिंग ऑफ हिस्ट्री इज व्हाट हिस्टोरियोग्राफी. जिसका डेवलपमेंट वेस्ट में हुआ उसके बारे में दिया है. सो वेस्ट का मीनिंग क्या है इसको हम लोग मैप पे समझते हैं. व्हेन वी सी आवर वर्ल्ड मैप वी कैन सी इंडिया इज लोकेटेड इनटू ईस्ट डायरेक्शन. When we move towards west direction, we can see America, Canada, France, Germany, UK. These all countries are located into west direction, जिसको हम western countries भी बोलते हैं. So यहाँ पे हिस्टोरियोग्राफी का डेवलपमेंट कैसे हुआ, वहाँ पे कौन से एक्सपर्ट्स ने क्या व्यूज़ दिए हैं, कौन कौन से पॉइंट्स को इंक्लूड किया है, ये सब के बारे में आपको फर्स्ट चैप्टर में डिटेल्स में दिया गया है. सो लेट्स सी द इंट्रोडक्शन. हिस्टोरिकल रिसर्च वर्ड ये जो है हमने बहुत बार अपने साइंस सब्जेक्ट में सुना है. करेक्ट. ये रिसर्च वर्ड जो है वो टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, री एंड सर्च. री मीन्स व्हाट, अगेन, एंड सर्च मीन्स व्हाट, फाइंड समथिंग. मीन्स अगेन फाइंड समथिंग. जैसे हमने कुछ इन्वेंशन किया है, हमको कुछ ऑलरेडी मिला है, उसी में वापस से कुछ नया फाइंड करना, दिस इज व्हाट रिसर्च. करेक्ट. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टेलीफोन था पहले. आपने देखा हो गदर मूवी में ऐसा सर्कुलर कीपैड आता था. देन उसके ऊपर एक ईयर में लगा के ऐसा हीयर करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट, देन एक माइक रहता था, उसको ऐसा लेके ऐसे बोलते थे हम लोग. देन उसके बाद से आप देखेंगे तो न्यू टाइप्स ऑफ टेलीफोन आया, जो कि अक्सर हमने मूवीज़ में भी देखी, ऐसा रहता था, कीपैड के साथ ही रहता था. देन उसके बाद से हमारे पास मोबाइल फ़ोन आए कीपैड वाले, आज भी हम देखते हैं. देन स्मार्टफोन आया. स्मार्टफोन में भी हम देखते हैं न्यू अपडेट आते रहते हैं, न्यू मॉडल्स आते रहते हैं सेम कंपनीज़ के. तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं डे बाय डे, ईयर बाय ईयर, ये चेंजेस कैसे हो रहे हैं. हमने कुछ ऑलरेडी फाइंड किया है, मोबाइल टेलीफोन का इन्वेंशन ऑलरेडी बहुत साल पहले हो चुका. देन उसके बाद से हम क्या कर रहे हैं, न्यू चेंजेस ला रहे हैं, मतलब उसी में हम कुछ नया फाइंड करने का ट्राई कर रहे हैं. दिस इज व्हाट रिसर्च. करेक्ट. देन हिस्ट्री में कैसा रिसर्च किया जाता है उसके बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है. हिस्ट्री में कैसा रिसर्च किया जाता है, हिस्टोरिकल रिसर्च क्या है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं. सो हिस्टोरिकल रिसर्च इज व्हाट राइटिंग एंड स्टडिंग ऑफ पास्ट इवेंट. करेक्ट. हम हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, क्या व्हाट डू वी रीड. पास्ट इवेंट्स जो हुआ है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं. उसका हम क्या करते हैं, इसका एक ऑब्जेक्टिव रहता है. जब हिस्ट्री राइटिंग होती है तो क्या है ऑब्जेक्टिव, दिस इज व्हाट क्रोनोलॉजी ऑफ पास्ट इवेंट. क्रोनोलॉजी मीन्स क्या होता है, सीक्वेंस, एंड इंटरकनेक्शन मीन्स व्हाट, रिलेशनशिप. सो जो हमारे इवेंट्स हुए हैं, जितने भी पास्ट इवेंट है, उसको क्या करना, क्रोनोलॉजी में सेट करना, मीन्स सीक्वेंस में सेट करना. एंड देन उसके बाद से इंटरकनेक्ट करना, जो इवेंट्स है उसमें क्या क्या रिलेशनशिप है ऐसा, उसको हमको बताना रहता है. दिस इज व्हाट हिस्टोरिकल रिसर्च. यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टोन एज के टाइम पीरियड में मैन कहाँ रहता था, केव्स में रहते थे. देन दे स्टार्टेड डूइंग पेंटिंग्स के बाद से हम देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन है, हड़प्पा जिसको हम बोलते हैं. देन उसके बाद से मॉरिस पीरियड के बारे में हम देखते हैं. देन डिफरेंट डायनेस्टीज, जैनिज्म, बुद्धिज़्म. देन हमारा फ्रीडम मूवमेंट्स के बारे में हम इधर देखते हैं. देन एट द एंड हमको क्या है, हमारा कंट्री क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है. सो ये जो जितने भी इवेंट्स हुए एंशियंट टाइम पीरियड से भी मॉडर्न टाइम पीरियड तक, ये जो जितने भी चेंजेस हुए हैं, जितने भी इवेंट्स हुए हैं, इनको क्रोनोलॉजी में सेट करना. एंड देन उसके बाद उनमें क्या रिलेशनशिप है उसको बताना. दिस इज व्हाट हिस्टोरिकल रिसर्च. और ये क्या है, हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस है. नाउ एम्पिरिकल मेथड.
एम्पिरिकल मेथड क्या होता है, ये लेबोरेटरी मेथड होता है। लेबोरेटरी मेथड में हम क्या करते हैं, हम जब साइंस लैब में हम जब जाते हैं तो क्या किया जाता है, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट होता है एंड हम ऑब्जर्व करते हैं। या तो हम खुद एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्व करते हैं, या तो हमारे जो टीचर या एक्सपर्ट है वो एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं और हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जब हम कोई चीज़ देख रहे हैं, सीख रहे हैं, तो क्या है, हमारा एक्सपीरियंस है। सो एम्पिरिकल का मीनिंग क्या होता है, सिंपल मीनिंग है इसका एक्सपीरियंस, जिसको हम क्या करते हैं, एम्पिरिकल मेथड में लेबोरेटरी में जाके एक्सपेरिमेंट किया जाता है। ये एम्पिरिकल मेथड का यूज़ हम कहाँ करते हैं, यूज़ हम फिजिकल एंड नेचुरल साइंस में करते हैं। इससे हम क्या देखते हैं, हम एक्सपेरिमेंट किया जाता है फिजिकल एंड नेचुरल साइंस में एम्पिरिकल मेथड के थ्रू। While using this method, empirical method, हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास अवेलेबल नॉलेज है उसको वेरीफाई करने का काम करते हैं। वेरीफाई मीन्स व्हाट, कि हम देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है, ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये हमारे क्राइटेरिया में सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। दिस इज व्हाट वेरीफाइंग। आफ्टर वेरीफाइंग व्हाट वी आर डूइंग, फॉर्मुलेशन ऑफ लॉ। लॉ फॉर्म होता है कि ये ऐसे ऐसे वर्क करता है, ये स्टेप्स है, ये फॉलो होता है। दिस इज व्हाट फॉर्मुलेशन ऑफ लॉ। ये दिस रिमेन्स टू ट्रू इरिस्पेक्ट ऑफ टाइम एंड स्पेस। आपका जो भी लॉ फॉर्म हुआ है वो आपको ट्रू ही मिलेगा। आप कितने साल बाद भी कीजिए और कहीं पे भी कीजिए, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल न्यूटन का लॉ, न्यूटन के लॉ में हम देखते हैं कि क्या क्या स्टेप्स हैं, कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलोज होते हैं। दिस इज व्हाट इट्स गोइंग टू बी ट्रू एंड कहीं पे हम कभी भी कर रहे हैं हमको सेम ही रिजल्ट मिल रहा है। नाउ दिस इज व्हाट रिपीटेडली प्रूफ। अब ये जो हमारे फॉर्मूलाज है वो बार बार प्रूफ किए गए हैं। कोई भी एक पर्टिकुलर थिंग्स का फॉर्मूला, सपोज आप H2O ले सकते हैं, जैसे वाटर का फॉर्मूला है, तो ये हम बार बार इसको प्रूफ किया जा सकता है कि यही सेम एलिमेंट्स आने वाले हैं। नेक्स्ट, नाउ हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च में हम एम्पिरिकल मेथड यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, लेट्स सी दैट। सो इन हिस्टोरिकल रिसर्च इट्स नॉट पॉसिबल टू यूज़ द लेबोरेटरी मेथड। हम एम्पिरिकल मेथड जो है उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्यों, उसको हम समझते हैं, बिकॉज एम्पिरिकल मेथड इज़ टॉकिंग अबाउट एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट। और हिस्ट्री में जो हमारे इवेंट्स हुए, हम प्रेजेंट थे क्या उस टाइम पीरियड पे, नहीं। सो हम इस मेथड का यूज़ हिस्टोरिकल रिसर्च के लिए नहीं कर सकते हैं। ना इवेंट्स को हम जो है इवेंट्स है उसको हम रिक्रिएट भी नहीं कर सकते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल। सपोज स्टोन एज टाइम पीरियड की बात किया जाए या किसी एम्पायर के बारे में बात किया जाए, सो हम प्रॉपर सीक्वेंस में क्या हुआ, कौन सी चीज़ के बाद से कौन सी इवेंट्स हुए हैं, हम उसको नहीं बता सकते हैं और उसको रिक्रिएट भी नहीं कर सकते हैं। करेक्ट। सो फॉर एवरीथिंग एवरीवेयर वी नीड्स द एक्सपर्ट। हिस्ट्री में भी हमको एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है। वो एक्सपर्ट क्या करता है, हमको कुछ उसमें एक्सपर्ट के पास कुछ अपनी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कुछ क्वालिटीज़ होते हैं, वो एक्सपर्ट क्या करता है उसको यूज़ करता है किसी भी फील्ड में। सो हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो एक्सपर्ट जो होता है उसको लैंग्वेज का एंड स्क्रिप्ट का एक्सपर्ट होता है। उसको डिफरेंट लैंग्वेज के बारे में नॉलेज रहती है, स्क्रिप्ट के बारे में। लैंग्वेज आपको पता ही होगा, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, ये जो हमारे लैंग्वेजेस है। नाउ स्क्रिप्ट के बारे में हम देखते हैं स्क्रिप्ट क्या होती है। फॉर एग्जांपल ये हमारा हिंदी लैंग्वेज है और ये आपका प्राकृत लैंग्वेज है। ये हमारा एशियंट लैंग्वेज है प्राकृत। इसका जो नेम क्या है, ये लैंग्वेज का प्राकृत, एंड ये हमारा हिंदी लैंग्वेज है। इसका स्क्रिप्ट क्या है, देवनागरी। स्क्रिप्ट मीन्स क्या, ये जो अक्षर दिख रहे हैं आपको लिखे हुए, ये क्या है, हमारा स्क्रिप्ट होता है। ये देवनागरी स्क्रिप्ट है। और इसका स्क्रिप्ट का नेम क्या है, ये जो देख रहे हैं आप, ये स्क्रिप्ट का नेम है ब्राह्मी। और जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इसका स्क्रिप्ट हमारा क्या होता है, रोमन या लैटिन आप बोल सकते हैं। सो ये डिफरेंट लैंग्वेजेस होते हैं
और डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के अपने अपने स्क्रिप्ट्स होते हैं, तो वो जो हिस्टोरिकल एक्सपर्ट रहेगा उसको ये सब का नॉलेज रहता है। सो हमारे जो हिस्टोरिकल एक्सपर्ट होते हैं, दे आर चेकिंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट। जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं किसी भी टाइम पीरियड का, किसी भी इवेंट्स के जो जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, सब जैसे न्यूज़पेपर हो गए, कोई ऑर्नामेंट्स हो गए, या कुछ चीज़ें अवेलेबल है, आर्टिफैक्ट्स अवेलेबल है, दिस इज़ व्हाट डॉक्यूमेंट्स। सो उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करना। ऑथेंटिसिटी मीन्स क्या होती है कि उसी टाइम पीरियड का है कि नहीं है, ये ट्रू है कि नहीं है, ये सब, दिस इज़ व्हाट ऑथेंटिसिटी। डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी चेक करेंगे हिस्टोरिकल एक्सपर्ट, कैसे उसको रीड करके एंड उसकी मीनिंग को अंडरस्टैंड करने का ट्राई करेंगे। उसका क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया क्या है, लेटर की स्टाइल। जो लेटर है जैसे राइटिंग किया गया तो उसका स्टाइल कैसा है, ऑथर स्टाइल्स ऑफ राइटिंग, कि ये पर्टिकुलर ऑथर है। जैसे हमने डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स के बारे में हमने देखा है कि सम ऑथर्स लाइक्स टू राइट द पोइट्रीज, कोई प्रोज राइट करता है, कोई स्टोरी राइट करता है, कोई नरेटिव राइट करता है। सो एवरी ऑथर्स हैविंग डिफरेंट चॉइस। सो एंड देन मैन्युफैक्चरिंग डेट, कि ये जो राइटिंग किया गया है, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कब का है, कब उसको राइट किया गया है, सो उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट को चेक करना। देन टाइप्स ऑफ पेपर, विच टाइप ऑफ पेपर हैव बीन यूज्ड। पहले हम देखते थे कि बार्क ऑफ द ट्री का यूज़ करते थे, देन पाम लीफ का यूज़ करते थे एज अ पेपर, देन कॉपर प्लेट्स के भी यूज़ किए गए हैं। सो टाइप्स ऑफ पेपर चेक करते हैं। देन स्टैम्प्स ऑफ अथॉरिटी, कि ये जो स्टैम्प है, स्टैम्प हम लोग देखते हैं हमारे स्कूल का, एवरी कंपनी में आप जाइए, किधर पे भी जाइए, तो एवरी अथॉरिटी हैविंग देयर स्टैम्प्स। तो स्टैम्प्स का अथॉरिटी चेक करना मीन्स कि ये जो डेटा है, जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, वो प्रॉपर उसी डायनेस्टी का है, उसी किंगडम का है, या उसी टाइम पीरियड का है। दिस इज़ व्हाट स्टैम्प्स ऑफ अथॉरिटी एक्सेट्रा। दिस आर द क्राइटेरिया वाइल राइटिंग ऑफ हिस्ट्री। जो एक्सपर्ट है ये सारे क्राइटेरियाज को माइंड में रख के आगे काम करेंगे एंड हिस्टोरिकल फील्ड में रिसर्च करेंगे। सो अभी मेथड कौन सा यूज़ किया जाता है हिस्टोरिकल रिसर्च में, उसको हम देखते हैं। सो राइटिंग ऑफ हिस्टोरिकल नरेटिव्स कैसे किया जाता है उसके पॉइंट्स देखते हैं। दिस इज़ व्हाट द फर्स्ट पॉइंट, कलेक्टिंग ऑफ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डेटाज है, उसको हम पहले कलेक्ट करेंगे, देन उसको हम क्या करेंगे, हाईलाइट करने का काम करेंगे। जो प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन का मीनिंग क्या होता है, वन टाइम पीरियड से, सपोज ये स्टोन एज का ले लीजिए, तो स्टोन एज से हम जब हड़प्पा सिविलाइजेशन में जब हम पहुँचे, सो इनके बीच में जो चेंजेस हुआ है, दिस इज़ व्हाट ट्रांजिशन। सो जो प्रोसेस है कि क्या क्या प्रोसेस से चेंजेस हुए हैं, दिस इज़ व्हाट ट्रांजिशन। उसको हाईलाइट करना, देन कैरी आउट द कंपैरेटिव एनालिसिस। और कंपैरेटिव एनालाइज करेंगे, हम कंपेयर करेंगे वन थिंग्स को दूसरे थिंग्स के साथ। सपोज एक ही टाइम पीरियड में अगर दो डायनेस्टीज है, तो दोनों डायनेस्टीज के डेटा को हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे कंपेयर करके। राइट, now second point, this is our second point, understanding the references। हम क्या करेंगे, रेफरेंस जो है उसको हम अंडरस्टैंड करने का काम करेंगे। रेफरेंस मीन्स व्हाट, जो सपोज हम डॉक्टर के पास जाते तो आप किसके रेफरेंस से आए हुए पूछते हैं। सो हिस्ट्री में भी हम रेफरेंस यूज़ करते हैं कि हमको ये जो डिटेल्स है वो कहाँ से मिला है, कौन से बुक से मिला है, कौन से प्लेस से मिला है। सो उसको अंडरस्टैंड करने का काम करेंगे। रिगार्डिंग टाइम एंड स्पेस ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स, सो जो टाइम पीरियड है हिस्टोरिकल इवेंट्स के, उसका हम रेफरेंस को अंडरस्टैंड करने का काम करेंगे। वेरियस कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क यूज़ होगा इन हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। वेरियस कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क मीन्स सपोज हमको कोई पर्टिकुलर एक ऑर्नामेंट्स मिला है, सो ये ऑर्नामेंट्स कहाँ से मिला है, क्या चीज़ें यूज़ करती थी, कौन यूज़ करता था। सो ऑर्नामेंट्स में भी हो सकता है कि मैन यूज़ करते हैं,
फिर फीमेल भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये क्या कर रहे हैं हम लोग, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क कर रहे हैं, फ्रेम किया जा रहा है इसको कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। करेक्ट, दिस इज व्हाट कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। सो थर्ड पॉइंट इज फॉर्मुलेटिंग रेलिवेंट क्वेश्चन। हम क्या करेंगे, सपोज हमारे पास कोई भी इवेंट्स के बारे में हमको जानना है, तो हम क्या करेंगे, उस इवेंट से रिलेटेड क्या करेंगे, हम क्वेश्चंस फॉर्मुलेट करेंगे, फॉर्म करेंगे कि ये जो डेटा है, ये पर्टिकुलर थिंग्स है, इस टाइम पीरियड का है, इसका रेफरेंस हमको कहाँ से मिल रहा है। दिस इज व्हाट फॉर्मुलेशन ऑफ रिलेवेंट क्वेश्चन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करना। दिस इज व्हाट थर्ड पॉइंट। नाउ द फोर्थ पॉइंट, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मीन्स अजम्पशन। हम क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं। सो हमको कोई भी चीज़ दिख रही है हमको सामने, सपोज फायर है, फायर को हम जब देखते हैं तो हम क्या करते हैं, क्या अज्यूम करते हैं कि हाँ हो सकता है यहाँ पे आग लगी होगी या गैस ब्लास्ट हो गया होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं, हाइपोथेसिस बना रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। दिस इज व्हाट फॉर्मुलेटिंग ऑफ हाइपोथेसिस। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज क्रिटिकली एग्जामिनिंग द वेरियस सोर्सेस। सो हमारे पास जो भी सोर्सेस हैं, जितने भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स रहेंगे या आपके पास कोई मॉन्यूमेंट्स मिल गया या कोई पोर्ट्रेज मिल गई, तो हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास डेटा है, सोर्स है, हम उसको क्रिटिकली मीन्स डीपली उसको एग्जामिन करने का काम करेंगे। देन सिक्स्थ पॉइंट इज एग्जामिन रिलेवेंट रेफरेंस। जो हमारे पास रेफरेंस है उसको हम क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे, जो कि हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन है, जी हाँ, जहाँ पे उसका डिटेल्स है, हम उसको क्या करेंगे, चेक करने का काम करेंगे। दिस इज व्हाट मेथड ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। नाउ वेरियस मेथड्स है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। वेरियस मेथड्स में हमारा आर्कियोलॉजी होता है, आर्काइवल साइंस है एंड मनुस्क्रिप्टोलॉजी होता है। आर्कियोलॉजी मेथड में कोई भी आर्टिफैक्ट्स है, कोई भी थिंग्स है जिसको अनर्थ कर रहे हैं, उसको बहुत ही केयरफुली उसको अनर्थ किया जाता है, उसके आसपास में बहुत ही सॉफ्टली डिगिंग होती है। नेक्स्ट इज आर्काइवल साइंस। आर्काइवल साइंस मीन्स व्हाट, जो हमारे पास रिटर्न डेटा है, डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे बुक्स हो गए, न्यूज़पेपर हो गए, मैगजीन्स हो गए, दिस ऑल कम्स अंडर द आर्काइवल साइंस। नेक्स्ट इज मनुस्क्रिप्टोलॉजी। मनु मीन्स होता है हैंड रिटन। मनुस्क्रिप्टोलॉजी में जो भी हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स है उसकी स्टडी किया जाता है। दिस इज व्हाट मनुस्क्रिप्टोलॉजी। नेक्स्ट इज एपिग्राफी। एपिग्राफी मीन्स व्हाट, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। ये रॉक इंस्क्रिप्शंस है, ऐसे डिफरेंट इंस्क्रिप्शन होते हैं, जैसे कॉपर इंस्क्रिप्शन हो गए, स्टोन इंस्क्रिप्शन हो गए। सो ये सब की स्टडी जो की जाती है, दैट्स कम्स अंडर द एपिग्राफी। नेक्स्ट इज लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक मीन्स व्हाट, स्टडी ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज इज लिंग्विस्टिक। न्यूमिस्मेटिक मीन्स जितने भी हमारे कॉइन्स की स्टडी होती है, दैट कम्स अंडर द न्यूमिस्मेटिक, स्टडी ऑफ कॉइन। Till now we have learned the historical research method, then critical examination of historical sources, and then after that we saw the historical narratives. ये अभी इसके बाद ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। सो हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड का यूज़ करके हमारे हिस्टोरियंस हिस्ट्री राइटिंग कैसे करते हैं, दे आर क्रिटिकली एग्जामिनिंग द हिस्टोरिकल सोर्सेज एंड राइटिंग हिस्टोरिकल नरेटिव्स। जो भी सोर्सेस अवेलेबल है उसको बहुत ही डीपली एग्जामिन किया जाता है एंड देन उसके बाद से हिस्टोरिकल नरेटिव्स को राइट किया जाता है। और ये जो नरेटिव्स राइट किया जाता है, दैट इज नॉन एज हिस्टोरियोग्राफी। एंड ये जो हिस्टोरियोग्राफी राइट करता है, दे आर नॉन एज द हिस्टोरियंस। नाउ हिस्टोरियंस, अभी हमारे पास बहुत सारे इवेंट्स हैं, सो मेनी इवेंट्स आर देयर, बट
वो इवेंट्स में भी हम देखेंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स दिए रहते हैं, बहुत सारे सीक्वेंस है, तो हर एक पॉइंट्स को हम इट्स नॉट पॉसिबल कि हिस्ट्री में हम इंक्लूड कर सके। हर एक पॉइंट्स को अगर इंक्लूड किया जाएगा हमारी हिस्ट्री में, सो ये बहुत ही वास्ट हो जाएगा। सो हिस्टोरियंस हमारे क्या करते हैं, वो अपनी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के थ्रू जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है, उनको उसको अपने नरेटिव्स में इंक्लूड करते हैं एंड प्रॉपर फ्रेम किया जाता है हमारे हिस्ट्री को। सो हिस्टोरियोग्राफी जो टर्म है, दिस इज व्हाट द मॉडर्न अप्रोच, ये हम nowadays यूज करते हैं हिस्टोरियोग्राफी को। बट if we talk about the ancient society, they were not aware about the historiography, but that doesn't mean कि उनको historical time period के बारे में नहीं मालूम था, they were know, but उनका जो method था वो different था। they were also eager to know about their ancestor story, they also want to pass out their life story to the next generation। but जो एशियन सोसाइटी था उनका मेथड डिफरेंट था। दे वर यूजिंग केव पेंटिंग। केव पेंटिंग मीन्स व्हाट, जिस केव में वो रहते थे, लाइक स्टोनेज की बात करें तो दे वर आफ्टर जब हमारा न्यूलिथिक पीरियड आया, सो पीपल स्टार्टिंग लिविंग इन द केव, और केव में ही वो क्या करने लगे, पेंटिंग्स बनाने लगे। जिस केव में रहते थे उसमें ही पेंटिंग्स बना के अपने जो नेक्स्ट जनरेशन उसको पास आउट करते थे। देन स्टोरी टेलिंग, आज भी हम अपनी दादी नानी से, मम्मी पापा से स्टोरी सुनते हैं। सो क्या हो रहा, माउथ टू माउथ नेक्स्ट जनरेशन को पास होते जाता है। देन सिंगिंग सॉन्ग, लाइक फोक सॉन्ग्स होते हैं, जैसे पोड़ाज है हमारे महाराष्ट्र में, वल्लाड़ है। These are the various methods used by the ancient society or ancient community. So if we talk about the modern historiography, we are having 4 characteristics. Let's see it. So modern historiography is talking about the scientific principle. Scientific, which means what? It's talking about the evidence. Evidence के बारे में बात करता है साइंस। देन हम क्या करेंगे, साइंटिफिक प्रिंसिपल बेस्ड हम क्या करेंगे, क्वेश्चन फॉर्मेशन करेंगे। सपोज हमको कोई एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बारे में जानना है, या हमको कोई एक एविडेंस मिला है, तो वो किस टाइम पीरियड का है, कहाँ से मिला है, किससे रिलेटेड है, क्या ये चीज़ के लिए यूज़ होता था, तो ये टाइप के हम क्वेश्चन को फॉर्म करेंगे। देन दिस क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन एंथ्रोपोसेंट्रिक। ये सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है, जो कि क्वेश्चन कैसा होगा, एंथ्रोपोसेंट्रिक। एंथ्रोपोसेंट्रिक मीन्स व्हाट, इट मीन्स डीड्स ऑफ मेंबर ऑफ एंशिएंट सोसाइटी। जो एक पर्टिकुलर इवेंट्स की हम बात करेंगे, तो वो इवेंट्स में मैंस क्या करते थे, वो मैन ने क्या किया है, वो सब के बारे में बात करना मीन्स दिस इज़ व्हाट एंथ्रोपोसेंट्रिक। और हिस्ट्री इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट एनी रिलेशनशिप बिटवीन डिवाइन एंड ह्यूमन डीड्स। हमारा जो हिस्ट्री है एक कहीं पे भी बात नहीं करता है डिवाइन मीन्स कोई एक सुपीरियर शक्ति, ये सब इसके बारे में कहीं भी हमारे हिस्ट्री में डिस्कशन नहीं मिलता है। नाउ थर्ड पॉइंट इज़ answers are supported by reliable evidence. Reliable evidence means what? Related. So ये जो एंथ्रोपोसेंट्रिक क्वेश्चन हम फॉर्म करेंगे, तो इसका आंसर जो हमको मिलेगा कहाँ से मिलेगा, रिलायबल एविडेंस से मिलेगा। कौन से सोर्स अवेलेबल है उस पर्टिकुलर इवेंट्स का। जैसे सपोज़ हमको भगत सिंह के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, हमने कुछ क्वेश्चंस फॉर्म किया भगत सिंह के बारे में, सो वो सारे क्वेश्चन का आंसर हमको कहाँ से मिलेगा, या कोई हिस्टोरियन जो बुक राइट किए हैं उनके ऊपर, उससे हमको उसका आंसर्स मिल सकता है। एंड सबसे बेस्ट रहेगा हमारा प्राइमरी सोर्स जो कि न्यूज़पेपर है उस टाइम पीरियड के। सो दैट इज़ व्हाट रिलायबल एविडेंस, उधर से हमको वो क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे। नाउ फोर्थ वन इज़ द हिस्ट्री इज़ द मैनकाइंड जर्नी। जर्नी हम जानते हैं कि हम एक टाइम पीरियड से जो सेकेंड टाइम पीरियड में जाते हैं, दैट इज़ व्हाट जर्नी, वन प्लेस से सेकेंड प्लेस पे जाना। सो हिस्ट्री में कैसे हमारा जर्नी हुआ है, हम एंशिएंट पीरियड से मेडिवल पीरियड गए, मेडिवल से मॉडर्न, मॉडर्न से नाउ वी आर इंडिपेंडेंट। सो ये सारा जो एक इवेंट्स हुआ है, दिस इज़ व्हाट ग्राफ ऑफ मैनकाइंड जर्नी। नाउ द नेक्स्ट वन इज, so these all 4 characteristics are used by Greek historian Herodotus. He was the ancient Greek historian. His name was Herodotus in the 5th century BC era, जिसको हम बोलते हैं। ये 5th century में he has written one book, The Histories. इसमें ये सारे कैरेक्टरिस्टिक को इन्होंने फॉलो किया है। So that is why we used to call him father of history भी बोलते हैं।
सो डेवलपमेंट ऑफ द साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन द यूरोप एंड हिस्टोरियोग्राफी, जो साइंटिफिक पर्सपेक्टिव की बात है, जो साइंटिफिक पर्सपेक्टिव यूरोप में कैसे यूज़ किया गया, कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ और उसको हिस्टोरियोग्राफी में कैसे इंक्लूड किया गया, विल डिस्कस अबाउट इट. वी कैन सी इन द 18th century यूरोप अचीव प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ फिलोसॉफी एंड साइंस. जो फिलोसॉफी पर्टिकुलर थिंग पे किसी का एक ओपिनियन, दैट इज़ व्हाट फिलोसॉफी. तो फिलोसॉफी एंड साइंस का डेवलपमेंट 18th century में बहुत हुआ यूरोप में. सो मैनी टाइप्स ऑफ मैनी स्कॉलर्स स्टडीज सोशल एंड हिस्टोरिकल ट्रूथ. जो वहाँ के स्कॉलर्स थे यूरोप में, दे वर स्टडिंग अबाउट द सोशल एंड हिस्टोरिकल ट्रूथ. देन दे अप्लाइड द साइंटिफिक मेथड. साइंटिफिक मेथड का यूज़ करना उन्होंने स्टार्ट किया. फिलोसॉफिकल डिस्कशन फोकस ऑन मोर ऑन ऑब्जेक्टिविटी इन द हिस्ट्री एंड हिस्टोरियोग्राफी. जो फिलोसॉफिकल डिस्कशन हुआ यूरोप में, वो अब किस टॉपिक पे होने लगा, ऑब्जेक्टिव इन द साइंटिफिक, ऑब्जेक्टिव इन हिस्ट्री एंड हिस्टोरियोग्राफी पे फोकस होने लगा. जो फिलोसॉफी था, पहले फिलोसॉफी किस पे रहता था, डिवाइन पे रहता था, कोई नेचुरल थिंग्स पे होता था कि हाँ ऐसा हो सकता है. नाउ दे हैव मूव फॉरवर्ड एंड दे आर स्टार्टेड डिस्कसिंग ऑन द 1700 से 1799 का जो पीरियड है, दिस इज व्हाट 18th century. For 18th century, the European universities were interested only in the philosophical discourse which was revolved around the phenomena, divine phenomena. जो कि उनका इंटरेस्ट था यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ का, उनका इंटरेस्ट जो था वो, उनका जो फिलोसॉफी था वो किसके अराउंड रिवॉल्व करता था, डिवाइन फेनोमिना. मीन्स एक सुपीरियर एनर्जी की बात वो लोग करते थे, उसके ही अराउंड उनका डिस्कशन रहता था. बट इन द 1737 गोटिंगन यूनिवर्सिटी इन जर्मनी, this was the first university which was had independent department of history, जिसका एक सेपरेट एक डिपार्टमेंट रखा था हिस्ट्री का. कहाँ पे, गोटिंगन यूनिवर्सिटी ऑफ जर्मनी में. ऑन अदर जर्मन यूनिवर्सिटीज थे, दे ऑल्सो बिकम द सेंटर ऑफ हिस्टोरिकल स्टडी. नाउ दे आर ऑल्सो हैविंग द डिपार्टमेंट ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज. We'll see that some notable scholars who have given their contribution in the development of the historiography. Let's talk about them. First scholar is René Descartes. René Descartes की बात करें तो his time period is 1596 to 1650. ये इनका टाइम पीरियड है. So René Descartes की बात करेंगे तो he has given one theory, that is what, verifying the reliability of the historical documents. मीन्स जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है किसी भी पर्टिकुलर इवेंट्स से रिलेटेड, उसको वेरीफाई करना. और कैसे वो वेरीफाई करेंगे, क्रिटिकल एग्जामिनेशन के थ्रू. मीन्स आप डीप एग्जामिनेशन कीजिए कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो उसी टाइम पीरियड से ही रिलेटेड है. दिस इज़ व्हाट फोकस बाय हिम. एंड ही यूज्ड टू से दैट नेवर एक्सेप्ट एनीथिंग ट्रू टिल ऑल ग्राउंड्स ऑफ डाउट्स आर एक्सक्लूडेड. जब तक आपका सारे डाउट्स क्लियर ना हो जाए तब तक आप किसी चीज़ को भी, ऐसे ही किसी भी डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट मत कीजिए, उसको ट्रू मत मानिए. दिस इज़ व्हाट ही इज सेइंग. देन ही हैज़ रिटन वन बुक, डिस्कोर्स ऑन द मेथड. डिस्कोर्स ऑन द मेथड, ये जो बुक है इसका ग्रेट इम्पैक्ट है साइंटिफिक रिसर्च पे. नेक्स्ट स्कॉलर इज़ वोल्टेयर. वोल्टेयर के टाइम पीरियड की बात करेंगे तो 1694 टू 1798 तक का टाइम पीरियड है. हिज रियल नेम वॉज फ्रैंकोई मारी ओरोइट. इवन ही वॉज अ फ्रेंच हिस्टोरियन. हिज थियरी इज टॉकिंग अबाउट द, वोल्टेयर यूज्ड टू से अलॉन्ग विद द ऑब्जेक्टिव ट्रूथ एंड क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स. मीन्स सिर्फ ऑब्जेक्टिव ट्रूथ मीन्स हमको सिर्फ ओनली ट्रू है कि फॉल्स है, ये इवेंट्स है कि नहीं है, रिलेटेड है कि नहीं है. इसके अलावा क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स, जो मतलब एक सीक्वेंस में सेट करना, ये दोनों तो इम्पॉर्टेंस है ही है. बट इसके अलावा हमको वी शुड ऑल्सो गिव इम्पॉर्टेंस टू द सोशल ट्रेडिशन. जो हमारा सोशल ट्रेडिशन है उसको भी इम्पॉर्टेंस देना चाहिए. देन इकोनॉमी, हमको इकोनॉमी पे फोकस करना चाहिए, उधर का एग्रीकल्चर पे फोकस करना चाहिए, ट्रेड पे फोकस करना चाहिए.
दिस ऑल पॉइंट शुड बी ऑल्सो कवर इन द हिस्टोरियोग्राफी। और वॉल्टेयर को हम फादर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट स्कॉलर इज जॉर्ज वेलहेड फ्रेडरिच हेगल। इनका टाइम पीरियड है 1770 to 1831। ये बॉर्न का टाइम होता है, ये डेथ का टाइम होता है। देन what theory he has given that historical reality should be present in the logical manner, means जो हिस्ट्री की रियलिटी है उसको हमको कैसा प्रेजेंट करना चाहिए, लॉजिकल मैनर में प्रेजेंट करना चाहिए। सपोज किसी, अगर हम कोई बात बोल रहे हैं हिस्ट्री में कि किसी पर्टिकुलर राजा ने ऐसा किया, सो उसके पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए। हम कोई भी इलॉजिकल बातें नहीं कर सकते हिस्ट्री में, कि मतलब कुछ अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हम नहीं कर सकते हैं। अगर कुछ हम बोल रहे हैं तो उसके पीछे कुछ लॉजिक होना चाहिए। इलॉजिकल थिंग्स का कोई भी वैल्यू नहीं है हिस्ट्री में। सो व्हाट इज सेइंग दैट टाइमलाइन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स इज इंडिकेटिव्स ऑफ प्रोग्रेस। टाइमलाइन मीन्स क्या, अगर हम लोग एंशिएंट पीरियड में देखेंगे स्टोन एज, तो स्टोन एज से जो स्टार्टिंग हो रहा है, स्टोन एज हमारा, देन उसके बाद से हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा। हड़प्पा के बाद से हम देखेंगे महाजनपदास आएगा। सो ये जो टाइम मेडिवल, एंशिएंट से मेडिवल से मॉडर्न तक का जो टाइम पीरियड है, सो ये जो टाइम लाइन देख रहे हैं ये क्या शो करता है, प्रोग्रेस को शो करता है। कि नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन ऑफ हिस्ट्री कैन बी चेंज ओवर टाइम। मीन्स क्या, हिस्ट्री का जो भी हमारे पास अभी डेटास है किसी भी पर्टिकुलर इवेंट्स के बारे में, सो इट कैन बी चेंज। अगर उससे रिलेटेड हमको कोई न्यू एविडेंस मिलता है तो सपोज हड़प्पा सिविलाइजेशन, सपोज फॉर एग्जांपल हड़प्पा सिविलाइजेशन की अगर हम बात करेंगे, सो वी आर हैविंग रिटन सोर्सेस हमारे पास अवेलेबल है, बट हम इसको डिसिफर नहीं कर पाए, मीन्स इसको हम रीड नहीं कर पाए हैं अभी तक। सो हड़प्पा पीपल क्या सोचते थे, उनकी डेली रूटीन्स क्या थी, उनका लाइफस्टाइल क्या था, या किसी पर्टिकुलर चीज़ को क्या बोलते थे, ये हम नहीं जानते। अभी तक हमको जो डॉक्यूमेंट्स मिला है उसको हमने लॉजिकल मैनर में, मतलब लॉजिकल मैनर में थेसिस बना के हम उसको अभी तक पढ़ते आए हैं, करेक्ट। बट जब ये रिटर्न सोर्सेस को रीड कर लिया जाएगा, डिसिफर कर लिया जाएगा, देन हमारा जितना भी अभी तक हड़प्पा के बारे में हमारे पास जितना भी आइडियाज़ है, जितना भी हम हिस्ट्री के बारे में, हड़प्पा के बारे में जानते हैं, ये चेंज हो सकता है। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। नेक्स्ट इज हिज बुक एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फिलोसॉफिकल साइंस। इसमें हम देखेंगे कि हेगल्स का जितने भी लेक्चर्स एंड आर्टिकल्स है उसको ये बुक में पब्लिश किया गया है। नेक्स्ट बुक इज रीजन इन हिस्ट्री। So Hegel has given one more term, that is what, dialectic. Dialectic is a method जो कि क्या होता है, एनालाइज करना मीन्स व्हाट, इन्वेस्टिगेशन करना, जो कि बेस्ड होता है अपोजिट्स पे, दैट इज व्हाट नॉन एज डायलेक्टिक। मीन्स ट्रू होगा तो फॉल्स, गुड रहेगा तो बैड। सो ये अपोजिट, जैसे ये टू वर्ड्स अपोजिट्स है आपस में, ये गुड एंड बैड अपोजिट्स है, तो दिस टाइप्स ऑफ। So why he has given the dialectic? To understand the true nature of things. अगर हमको किसी भी थिंग्स का अगर ट्रुथ तक पहुंचना है तो हमको दोनों एग्जामिनेशन करना पड़ता है, ट्रू एंड फॉल्स का, गुड एंड बैड दोनों कंडीशन को हम लेके चलेंगे, देन वी कैन रीच द ट्रू नेचर ऑफ द थिंग्स। सो नेक्स्ट हम लोग डायलेक्टिक को और अच्छे से समझते हैं। डायलेक्टिक है क्या? द थियरी इज प्रपोज्ड एट बिगनिंग। जब कोई रिसर्च किया जाता है तो जो थियरी बनता है स्टार्टिंग में, दिस थियरी इज नॉन एज थेसिस, इसको हम थेसिस बोलते हैं। एंड नेक्स्ट इज अनदर थियरी विच इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू द थेसिस। कॉन्ट्राडिक्टरी का मीनिंग होता है अपोजिट। इस थीसिस को हम क्या बोलते हैं? एंटीथेसिस। जो सेकेंड हम थियरी बनाएंगे उसके अपोजिट में, दिस इज व्हाट नॉन एज एंटीथेसिस। नेक्स्ट, जिस्ट ऑफ बोथ थीसिस एंड एंटीथीसिस, मतलब जो थीसिस है और एंटीथीसिस है, इन दोनों का जो कंक्लूजन निकलेगा, जिस्ट निकलेगा, सो उसको हम क्या बोलेंगे? सिंथेसिस। इसको हम सिंथेसिस बोलेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्कॉलर इज लियोपोल्ड वॉन राके। हिज टाइम पीरियड इज 1795 टू 1886। ये बॉर्न का टाइम पीरियड है एंड ये डेथ का टाइम पीरियड है। देन ही इज रिलेटेड विद द बर्लिन यूनिवर्सिटी।
So Rake has given the theory which is what? Critical method of historical research. Critical method का यूज़ करना means, critical means बहुत ही हमको deep study करना पड़ेगा research के लिए. Next is gather original documents. गैदर करना, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होगा हम उसको वैल्यू देंगे, हम उसको प्रेफरेंस ज़्यादा देंगे. ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मीन्स व्हाट? जो सोर्सेस है, सपोज अगर हम स्टोन एज का ले ले तो हमारे स्टोन टूल्स है, दिस इज व्हाट? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स. हड़प्पास के बारे में बात करेंगे तो हमको डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स मिले हैं लाइक ऑर्नामेंट्स, पॉट्स, अर्थनवेयर, ये सब क्या है? हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं. सो ही इज सेइंग टू गैदर द original documents. All types of document associated with the historical events needs to be with the examined greatest care. उसको हम क्या करेंगे? greatest care के साथ उसको examine करेंगे. Means बहुत ही अच्छे से उसको हम क्या करेंगे? study करेंगे, उसको check करेंगे. जितने भी all different types of documents है उसको. Next is by follows this it's possible to reach the historical truth. जब हम ये सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को गैदर करेंगे, दैन ऑल जो टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स है उसको हम बहुत ही अच्छे से एग्जामिन करेंगे, सो ये पॉसिबल है कि हम हिस्टोरिकल ट्रुथ तक पहुंच सकेंगे. जब हमारे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है तो हमको पता है कि ये इवेंट से ही रिलेटेड है, सो हम हिस्ट्री में क्या सच है उसको हम जान सकते हैं. क्रिटिसाइज द इमेजिनेटिव नरेटिव ऑफ हिस्ट्री. मीन्स हिस्ट्री में इमेजिनेशन वर्क नहीं करता है. हम कुछ भी इमेजिन नहीं कर सकते. लाइक स्टोन एज के पीपल्स के पास बड़े बड़े पैलेस थे, हम राइट कर सकते हैं क्या? नहीं, बिकॉज वी नीड्स द डॉक्यूमेंट्स. हमारे पास डॉक्यूमेंट्स वो अवेलेबल है, उसके बेस पे हम बात करेंगे. हम उधर हिस्ट्री में इमेजिनेशन वर्क नहीं करता है. नाउ नेक्स्ट इज हिज बुक. द फर्स्ट बुक इज द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री. नेक्स्ट बुक इज द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री. सो दीज टू बुक्स आर रिटन बाय Leopold von Ranke. Next notable scholar is Karl Marx. Is very important in our modern history. Karl Marx का टाइम पीरियड है 1818 to 1883. The new thesis formulated by him. Thesis means what? Theory. New theory क्या दिए हैं? कार्ल मार्क्स फॉर्मुलेट मतलब न्यू थियरी को फॉर्म किए हैं. हिस्ट्री इज़ नॉट अबाउट द ऑब्स्ट्रैक्ट आइडिया. ऑब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग होता है इममटेरियल. मटेरियल मीन्स व्हाट? जिसको हम देख सकते हैं कॉन्क्रीट, और जिसको हम नहीं देख सकते उसको हम क्या बोलते हैं? इममटेरियल आइडिया. सो ही इज सेइंग दैट हिस्ट्री इज़ नॉट अबाउट द ऑब्स्ट्रैक्ट आइडिया, इट वॉज अबाउट द लिविंग पीपल. जो कि लिविंग पीपल्स थे, हिस्ट्री उसकी बात करता है जो कि हमारे पास्ट टाइम पीरियड में वो लोग भी तो लिविंग पीपल्स थे, दे वर ऑल्सो लाइफ, सो उनके बारे में हिस्ट्री इज टॉकिंग. ह्यूमन रिलेशनशिप्स आर शेप्ड बाय द फंडामेंटल नीड्स ऑफ पीपल. फंडामेंटल मीन्स व्हाट? बेसिक. सो बेसिक रिक्वायरमेंट जो है, जैसे हमारे वाटर हो गए, फूड हो गए, क्लोथ्स हो गए, सो ये पीपल्स के जो बेसिक नीड्स हैं इसके द्वारा शेप्ड होता है ह्यूमन रिलेशनशिप. द ओनरशिप ऑफ द प्रोडक्ट. ओनरशिप मीन्स क्या? किसी चीज़ पे हमारा राइट्स होना, दिस इज़ व्हाट? ओनरशिप. सो ये जो नीड्स है वो कैसे फुलफिल होंगे? सोसाइटी में जिसका राइट्स होगा. एक्सेसिबिलिटी मीन्स व्हाट? रिचनेस, यानी अक्वायर. मे नॉट बी इक्वल इन द सोसाइटी. जो हमारा किसी प्रोडक्ट पे, सपोज फूड पे है, फूड सबको ही नहीं मिलता. हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कोविड पीरियड में हम देख सकते थे हमारे पास 3 क्लासेस है, हायर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास. सो हायर क्लास को तो कुछ उतना इफेक्ट नहीं हुआ, उनको खाने पीने को अच्छे से रह ही रहे थे, उनको कुछ चीज़ का मतलब शॉर्टेज नहीं हुआ. बट मिडिल क्लास की अगर बात की जाए तो वो भी मतलब उनका जो बेसिक रिक्वायरमेंट था वो पूरा हो जा रहा था, खाने पीने को उनको मिल रहा था. बट अगर लोअर क्लास की बात की जाए तो लोअर क्लास में हम देखेंगे कि उनका जो बेसिक रिक्वायरमेंट मतलब खाने पीने के लिए भी उन लोग को स्ट्रगल करना पड़ रहा था, खाने पीने के लिए उनको नहीं मिल रहा था. सो ये हम तो इससे हम क्या समझ रहे हैं कि जो कोई भी एक पर्टिकुलर बेसिक हमारा जो नीड्स है उसमें तीनों का जो रिचनेस है, एक्सेसिबिलिटी है, वो क्या इक्वल है? क्या नहीं, इक्वल नहीं है. इसमें हम डिफरेंसेस देख सकते हैं. इनको कुछ उतना असर नहीं पड़ा, इनको पड़ा, बट ये अपना बेसिक नीड्स को पूरा कर सकते थे और ये बेसिक नीड्स भी अपना पूरा नहीं कर पा रहे थे. सो दिस इज व्हाट इनइक्वालिटी वी कैन सी.
सो यही जो इनइक्वालिटी है सोसाइटी में, इसको हम दिस इज व्हाट दिस इनइक्वालिटी कॉजेज द क्लास डिवीजन इन द सोसाइटी. कॉज मीन्स क्या, रीज़न. सो इनइक्वालिटी ही रीज़न है किसके लिए, क्लास डिवीज़न के लिए. हमारी जो सोसाइटी में क्लास है, जो हायर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास हम जिसको जानते हैं, जिसके बारे में हम सुनते हैं, सो यही कॉज है हमारे क्लास डिवीज़न का. इनइक्वालिटी ही कॉज है हमारा क्लास डिवीज़न का सोसाइटी में. और ये कॉज बनता है क्लास स्ट्रगल का. हमारा क्लास स्ट्रगल दैन स्टार्ट होता है. नाउ he has wrote the book Das Capital, which is very famous, world famous book है ये हमारा Das Capital. Next is कार्ल मार्क्स का एक कोट है which is very famous. According to the Karl Marx, according to the Marx, human history is the history of class struggle. जो human की history है वो class struggle history है. हम देख सकते हैं कैसे people पहले से struggle करते आए हैं जो हमारे सोसाइटी में है. Next, as a class that owns the means of productions economically exploits the rest of the classes. अगर जिसके जो हाई इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है, जो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है पीपल, वो क्या करेगा, जो रेस्ट ऑफ द पीपल है जो इकोनॉमिकली वीक है उसका एक्सप्लॉइटेशन करता है, उसका फ़ायदा उठाता है. करेक्ट. आज भी हम देख सकते हैं जो हायर क्लास फैमिली है वो लोअर क्लास फैमिली का एक्सप्लॉइटेशन ही करती है. करेक्ट. नेक्स्ट इज एनएल स्कूल. एनएल स्कूल्स जो है, दिस इज़ व्हाट केम इनटू 20th सेंचुरी इन फ्रांस. फ्रांस में 20th सेंचुरी में एनएल स्कूल्स आया. इट्स गिवन द न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू डायरेक्शन दिया इसने हिस्ट्री राइटिंग को. एंड देन मतलब अभी तक जो हिस्ट्री राइट किया जा रहा था, जिसके लिमिटेड पॉइंट्स को कवर अप किया जा रहा था, बट एनएल स्कूल्स ने न्यू पॉइंट्स भी इंक्लूड किए. लाइक हिस्ट्री इज़ नॉट, इट सेज history is not only about the political events, kings, great leader and according politics, diplomacy and wars. एनएल स्कूल बोल रहा है कि सिर्फ इतना ही पॉइंट्स कवर अप करके सिर्फ पॉलिटिकल इवेंट्स, किंग्स, ग्रेटेस्ट लीडर, अकॉर्डिंग पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी इतना ही नहीं है, बट ऑल्सो अबाउट द क्लाइमेट. हिस्ट्री शुड बी हिस्ट्री में क्लाइमेट्स को भी इंक्लूड करना चाहिए. हिस्टोरियोग्राफी में क्लाइमेट्स को इंक्लूड करना चाहिए, लोकल पीपल्स के बारे में भी बताना चाहिए. एग्रीकल्चर, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सोशल डिवीजन and their collective psychology etc. should be also included in the historiography. So next is feminist historiography. Feminist historiography, feminist means what, female. So female का historiography में क्या रोल है अभी हम देखते हैं. Reconstructing of the history from the perspective of the women means what, हमारे जो हिस्ट्री है उसको रीस्ट्रक्चर किया गया वुमेन्स के पर्सपेक्टिव से, क्यों हुआ उसके बारे में हम लोग देखते हैं. Simone de Beauvoir, she helped in establishing the fundamental of the feminism and she emphasizes on the rethinking of the male dominated perspective of historiography. इसका मीनिंग ये है कि जो अभी तक हमारा हिस्ट्री राइटिंग हो रहा था बिफोर 19th सेंचुरी, उसमें क्या हो रहा था, जो हिस्टोरियंस थे दे ओनली टॉकिंग अबाउट द मेल सोसाइटी, मेल्स के बारे में ही सिर्फ बातें हो रही थी. फीमेल्स का क्या रोल है सोसाइटी में उन्होंने शो ही नहीं किया, उन्होंने इंक्लूड ही नहीं किया इस पॉइंट्स को. सो जो सिमोन डी ब्यूवार है ये इन वुमेन्स के रोल को भी इंक्लूड करने की बात कर रही हैं. और शी ऑल्सो एम्फसाइज, मतलब वो बोल रही है कि जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है हमारा, जो सिर्फ मेल्स के बारे में ही बात करती है, एंड वो ये भी एम्फसाइज करती है कि जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है उसको वापस से रीथिंकिंग करना चाहिए. फीमेल्स का जो रोल्स है सोसाइटी में, फीमेल्स के जो कैरेक्टर है, फीमेल्स के जो कैरेक्टर्स है उसको भी इंक्लूड करना चाहिए हमारे हिस्टोरियोग्राफी में. देन इट्स ड्रॉप हिस्टोरिकल रिसर्च टू फोकस इन डेप्थ ऑफ वेरियस एस्पेक्ट. शी ऑल्सो सजेस्टेड द पॉइंट्स कि कौन से पॉइंट्स को इंक्लूड करना चाहिए हमारे हिस्टोरिकल रिसर्च में, लाइक वुमेन्स लाइफ सच एज देयर एम्प्लॉयमेंट, उनका एम्प्लॉयमेंट्स क्या था, उनका रोल क्या था ट्रेड एंड यूनियन में, इंस्टीट्यूशंस में क्या उनका रोल था, देन वर्किंग ऑफ देयर कॉजेस, देन देयर फैमिलीज लाइफ एक्सेट्रा. दिस ऑल टाइप्स ऑफ पॉइंट्स शुड बी इंक्लूडेड इन द हिस्टोरिकल रिसर्च. नेक्स्ट इज in the historical writings after 1990s, women were also portrayed as an independent social class. After
सो आफ्टर 1990s जो हिस्टोरिकल राइटिंग्स होने लगे उसमें फीमेल्स को और वुमेन्स को इम्पोर्टेंस दिया गया एज अ इंडिपेंडेंट सोशल क्लास. सो नेक्स्ट नोटेबल स्कॉलर इज मिशेल फैकोल्ट. His time period is 1926 to 1984. He is the French historian of 20th century. He has introduced the new concept of historiography. In his book Archaeology of Knowledge, he says do not only focus on arranging historical events in the chronological order. Archaeology of Knowledge, this is what book he has written this book, and then what he is saying that जो हिस्टोरियन है उसको सिर्फ हिस्टोरिकल इवेंट्स को ही क्रोनोलॉजी में सेट करने पे फोकस नहीं करना चाहिए कि मीन्स एक को सीक्वेंस में सेट कर लो, ओनली इतना ही इनफ नहीं है हिस्ट्री में. he gave the archaeology concept to attempt to explain various transition in the past. आर्कियोलॉजी कॉन्सेप्ट थी. आर्कियोलॉजी मीन्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था आर्कियोलॉजी क्या होता है. टू अनथ सम डॉक्यूमेंट, सम सोर्सेस, लाइक कोई मॉन्यूमेंट्स हो गया, कोई आर्टिफैक्ट्स हो गया, दिस इज़ व्हाट हम आर्कियोलॉजी के थ्रू उसको बाहर निकालते हैं, अनथ करते हैं. सो दिस कॉन्सेप्ट वॉज गिवन बाय द मिशेल फैकोल्ट. नाउ व्हाट ही इज सेइंग दैट थ्रू आर्कियोलॉजी वी कैन एक्सप्लेन द वेरियस ट्रांजिशन इन द पास्ट. ट्रांजिशन का मीनिंग क्या है? सपोज हम वन टाइम पीरियड से सेकेंड टाइम पीरियड में, मीन्स यहाँ से अगर स्टोन एज से हम हड़प्पा एज तक पहुँचते हैं तो ये जो टाइम पीरियड है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का, दिस इज़ व्हाट ट्रांजिशन. नेक्स्ट इज एक्सप्लेनिंग द ट्रांजिशन इन हिस्ट्री इज मोर इम्पॉर्टेंट. ही कॉल्ड हिज मेथड द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज. ये इन्होंने जो ट्रांजिशन है उसको बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया है, एंड दिस मेथड is called as the archaeology of knowledge. तो जी इसको आर्कियोलॉजिस्ट जब डिगिंग करना स्टार्ट करते हैं, सो जब डिगिंग करते हैं तो हम देखते हैं कि स्टार्टिंग का लेयर अलग है, देन सेकंड लेयर अलग होता है, देन थर्ड लेयर अलग होता है. तो ये सब जो चेंजेस हम लोग दिखते हैं, सो इससे हिस्टोरियोग्राफी में बहुत ही हेल्प मिलता है. देन ही सब्जेक्टेड द अनएक्नॉलेज्ड एरिया. अभी तक के हिस्टोरियन जिस सब्जेक्ट के ऊपर फोकस नहीं कर रहे थे, जिसके बारे में नॉलेज नहीं था उनको, उसको इन्होंने लिस्टेड किया, लाइक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, साइंस ऑफ मेडिसिन, प्रिजनर्स एडमिनिस्ट्रेशन टू द हिस्टोरिकल एनालिसिस. ही कवर दिस ऑल पॉइंट्स इन द आर्कियोलॉजी. दस द स्कोप ऑफ हिस्टोरियोग्राफी केप्ट कंटिन्यूसली एक्सपांडिंग. जो हिस्टोरियोग्राफी का स्कोप है वो कंटिन्यू एक्सपांड ही होते जा रहा है. राइटिंग ऑफ हिस्ट्री ऑफ वेरियस सब्जेक्ट, डिफरेंट सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है, लाइक लिटरेचर, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, ड्राइंग एंड पेंटिंग्स, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, फिल्म एंड टेलीविज़न. दिस ऑल केम इनटू प्रैक्टिस. ये सारे पॉइंट्स को इंक्लूड किया जाता है हिस्टोरियोग्राफी में. So that's all for today. Please do like, share and subscribe the channel. We'll meet in the next class.